friends, I, Dr. Asha Chawla, Associate Professor in Commerce, GVM Girls College सोनीपत। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स विषय के अंतर्गत काल श्रेणी विश्लेषण टाइम सीरीज एनालिसिस के अंतर्गत आता है। आइए देखें क्या होता है क्वाड्रेटिक ट्रेंड। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, और हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक ट्रेंड, और साथ में हम कवर करेंगे फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। बहुत बार ऐसा होता है हमारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस के फील्ड्स में, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हमारी लॉन्ग टर्म टेंडेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। देयर मे बी मैनी सच सिचुएशन in economic and business fields in which straight line trend may not represent the long term tendency of time series data। तो अब क्या करें? तो ऐसे केसेस में हम फिट करते हैं नॉन लीनियर ट्रेंड। नॉन लीनियर ट्रेंड इज स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, टू हेडिंग्स, फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, और वी कैन से क्वाड्रेटिक ट्रेंड, और दूसरा है फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। स्टार्ट करते हैं सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड से। इसके अंदर जो हमारी इक्वेशन रहती है वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ये इक्वेशन ही हमारी स्टेटमेंट का आंसर आने वाली है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो मुझे टर्म्स चाहिए होंगी ए बी सी। ए क्या है? y, a इज द y इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप ऑफ कर्व एट द ओरिजिन, एंड C इज द रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। अब ये A, B, C इन सब की वैल्यूज कैसे निकालें? इन सब की वैल्यूज को निकालने के लिए हमें तीन नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत होगी जो हमें याद करनी है। ये इक्वेशंस है सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब। और थर्ड इक्वेशन है सिग्मा एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स रेज्ड पावर 4। तो ये तीन इक्वेशंस हमें टिप्स पे होनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट के अंदर जब हमारे नंबर ऑफ ईयर्स ओड है, यानी मेरे पास 5 ईयर्स का डेटा है, क्या है ईयर्स 2009 से 2013, और प्रोडक्शन दिया हुआ इन करोड़ में 5, 7, 4, 9, 12। हमें पूछा गया फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड जैसे मैंने भी आपको बताया क्या है हमारी इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। तो मुझे इस डेटा सेट के लिए एक इक्वेशन बनानी है, और साथ में पूछा गया ऑल्सो कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज, प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर 2014। तो मुझे इस डेटा सेट के लिए ये पैराबोलिक ट्रेंड निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स क्या है कैलकुलेशन की? ये तीन इक्वेशन जैसे मैंने अभी भी आपको कहा हमें टिप्स पे होने चाहिए, तो ये हम इन इक्वेशंस को एक बार साथ में लिख लेते हैं ताकि हमें लिए काम करना आसान हो। ये मेरी स्टेटमेंट है, ईयर है, प्रोडक्शन को मैं वाई एज्यूम कर लेती हूँ। एन कितना है, कितने नंबर ईयर्स का डेटा है? 5 ईयर्स का। सिग्मा वाई कितना आ गया? 37। यहाँ पर एक्स क्या होगा? जिस ईयर से हम डेविएशन लेंगे। अब डेविएशन किस से लें? हम कोशिश करेंगे डेविएशन उस ईयर से लें कि हमारा सिग्मा एक्स छोटे से छोटा आए। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स 0 आए तो और आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मिड ईयर से 2011 से डेविएशन ले लिए, 2011 से डेविएशन लेने पर 2009 माइनस 2011 -2, 2010 माइनस 2011 -1, तो यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2 आ जाएगा। सिग्मा एक्स क्या आ गया? 0 आ गया। ये जो डेविएशंस लिए हैं इसको हम एज्यूम कर लेंगे x। ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है। मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले देखिए सिग्मा y, वो तो मैं निकाल चुकी। n कितना है? 5। इन इक्वेशंस के थ्रू a b c की वैल्यू तो हम निकालने वाले हैं। बाकी क्या बचा? सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वेयर, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वेयर, सिग्मा एक्स क्यूब, सिग्मा एक्स स्क्वेयर वाई, सिग्मा एक्स स्क्वेयर, सिग्मा एक्स क्यूब, सिग्मा एक्स रेज्ड पावर 4। तो मैं इन सब वैल्यूज को, जैसे मुझे एक्स स्क्वेयर निकालना है, एक्स वाई निकालना है, तो यहाँ पर एक्स वाई निकालने के लिए क्या करें? एक्स इंटू वाई,
और उसका टोटल कर लें। एक्स स्क्र वाई, या मुझे एक्स स्क्र वाई भी चाहिए, तो एक्स का स्क्र माइनस 2 का स्क्र इंटू 5, तो ये मेरा एक्स स्क्र वाई का कॉलम तैयार हो जाएगा। और साथ में मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्र चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स रेस्ट पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद इन सब का टोटल कर लूंगी। इस टोटल को इन इक्वेशंस के अंदर हम पुट करने वाले हैं। तो मैं इन वैल्यूज को नोट डाउन कर लेती हूँ। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, और ये मेरी जो सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड आने वाला है, जो इक्वेशन आने वाली है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, और इसके लिए वही 3 नॉर्मल इक्वेशन। यहाँ पर इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो कैलकुलेशंस आ गई, इन कैलकुलेशन से यहाँ पर n है, n को हम 5 पुट कर देंगे, सिग्मा y को कितना 37 पुट करेंगे, b को एज इट इज रहने देंगे, सिग्मा x को 0 पुट करेंगे, सिग्मा x स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 84। तो ये वैल्यूज यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं यहाँ पर पुट करने के बाद ये मेरी इक्वेशंस कैसे लगेंगी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट 37 इज इक्वल टू 5a प्लस b0 प्लस c10, 16 is equal to a0 plus b10 plus c0, 84 is equal to a10 plus b0 plus c34। जब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगी तो सिंप्लीफाई करने पर सबसे पहले सेकंड इक्वेशन देखें। सेकंड इक्वेशन में a को भी 0 से मल्टीप्लाई किया, c को भी 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा b की तो वैल्यू ही निकल कर आ गई, b इज इक्वल टू 1.6। और यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बाकी दो इक्वेशंस को लिख देती हूँ, 37 इज इक्वल टू 5a प्लस c10, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई 37 इज इक्वल टू 5a प्लस 10c। और थर्ड इक्वेशन जो मेरी आ गई है 84 इज इक्वल टू 10a प्लस 34c। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 और 3 को जैसे हम जूनियर क्लासेस में सोल्व करते थे आपस में कैंसिल करके जो मल्टीप्लाई करने की जरूरत जहां भी पड़े, जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और इसको सब्ट्रैक्ट किया है, फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ देखिए इस तरह से जब मेरे पास वैल्यू आ गई, मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू पहले आ चुकी है, सी की वैल्यू और आ गई, और मैं सी की वैल्यू को किसी भी दो इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। अब मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। मुझे इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में यहाँ पर आप a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तीनों की वैल्यूज पुट करने पर मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 6, a की जगह हम 6 लिखेंगे, 1.6x प्लस 0.71 एक्स स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर है, यही तो पूछा गया था सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड निकालिए, तो यही मेरा सेकंड डिग्री पैराबोलिक है। इसके साथ हमें क्या लिखना जरूरी है, आपने ओरिजिन क्या लिया, जिस ईयर से मैंने डेविएशन लिए थे, तो यहाँ पर मुझे ओरिजिन भी मेंशन करना है 2011 और यूनिट जो है 1 ईयर है। यहाँ पर हमें ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर ईयर्स हैं और हम डेविएशंस को नोट डाउन कर लेंगे। जो मैंने डेविएशंस लिए थे 2011 से -2 -1 0 +1 +2, तो इन डेविएशंस के कॉलम को नोट डाउन कर लेंगे और साथ में हमारी जो इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू 6 + 1.6x + 0.71 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं जब इस x की वैल्यू को -2 की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगी, तो यहाँ पुट करने पर देखो y इज इक्वल टू 6 + 1.6 इंटू -2 प्लस 0.71 -2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो ट्रेंड वैल्यू आ गई 5.64। फ्रेंड्स, हम बाकी ईयर्स के लिए भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू को सेकेंड ईयर के लिए क्या पुट करेंगे, 2010 के लिए क्या पुट करेंगे -1, और 2011 के लिए हम पुट करेंगे 0, 2012 के लिए पुट करेंगे 1 और 2013 के लिए पुट करेंगे +2। तो इस तरह से हम ट्रेंड वैल्यूज निकाल सकते हैं। x की वैल्यू पुट करने पर सिंप्लीफाई करना है तो मेरी इक्वेशन ट्रेंड वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। और साथ में हमें प्रेडिक्ट करना था 2014 के लिए। 2014 में से अगर हम सेम ईयर जिससे हमने डेविएशन लिए थे 2011 से, अगर मैं 2014 माइनस 2011 करती हूँ तो मेरे पास 3 आ गया। इस इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 पुट करने पर मेरे पास 2014 के लिए जो y की वैल्यू निकल कर आ रही है वो वैल्यू है 17.19। आइए देखिए अगला, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जो में डेटा गिवन है, जो में स्टेटमेंट गिवन है, वो नंबर ऑफ ईयर इवन है, तो कितने ईयर्स का डेटा है मेरे पास, यहाँ पर 6 ईयर्स का डेटा है। क्या पूछा गया है, फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोला टू दिस डेटा, कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज एंड एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन 2011 के लिए प्रिडिक्शन करना है।
सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड निकालना है और ट्रेंड वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डेटा ईयर है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन को मैं क्या मान लूंगी, वाई मान लूंगी। तो ये मेरे पास सिग्मा वाई आ गया। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था, करने को तो हम किसी भी ईयर से ओरिजिन लेकर डेविएशन ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत छोटी से छोटी हों। सिग्मा एक्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हुए कि अगर मुझे यहाँ पर डेविएशंस लेने पड़े तो मिड ईयर हमारा क्या सेट बैठ रहा है, 2006 और 2007 के बीच का। इन दोनों के बीच का ईयर क्या कहलाएगा, 2006.5। यहाँ पर अगर मैं 2006.5 से डेविएशन लेती हूँ, डेविएशन लेने पर 2004 माइनस 2006.5, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 2.5। 2005 माइनस 2006.5 माइनस 1.5। तो इस तरह से मेरे पास डेविएशन आ गई। डेविएशन लेने के का पर्पस तो मेरा था कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना, लेकिन डेसिमल्स आने पर क्या हो रहा है कि मेरा तो डेसिमल्स के कारण सारे स्क्वायर, क्यूब, एक्स स्क्वायर, वाई सारा काम बढ़ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इस डेविएशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी इक्वेशन क्या फर्क पड़ेगा। जहां पर हम ओरिजिन और ईयर मेंशन करते हैं, यूनिट मेंशन करते हैं, अगर हम इन कैलकुलेशंस के अंदर यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो मेरा यूनिट 1 ईयर रहता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जितने से मल्टीप्लाई किया मेरी यूनिट भी उतने से डिवाइड हो जाएगी। यानी मेरी यूनिट 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 यानी हाफ ईयर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अपनी यूनिट को भी उसी हिसाब से शो करेंगे। बाकी कैलकुलेशन मेरी सेम रहेगी। एक्स वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स क्यूब निकालना है, एक्स रेज्ड पावर 4 निकालना है। तो यहाँ पर मेरा सिग्मा एक्स क्या आ गया, 0। एक्स वाई क्या आ गया, 694। एक्स स्क्वायर वाई क्या आ गया, 10,160। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 70। एक्स क्यूब क्या आ गया, 0। सिग्मा एक्स रेज्ड पावर 4 क्या है, 1414। तो हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद हमें ये इक्वेशन निकालनी है। इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी की वैल्यू के लिए हमें क्या है, हमें 3 नॉर्मल इक्वेशंस को याद करना है। ये याद रखना, मैं टिप्स बनाऊंगी तो अभी हम सॉल्व कर पाएंगे। इन 3 नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर हमारी जो कैलकुलेशन हमारी समरी निकल कर आई है, मैं इन वैल्यूज को यहाँ से इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दूंगी। पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आइए देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर जो मेरी इक्वेशंस निकल कर आ रही हैं, 848 इक्वल टू 6a प्लस 70c, b इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए a के साथ भी 0 का मल्टीप्लीकेशन, c के साथ भी, तो b की वैल्यू तो सीधी निकल कर आ जाएगी। b इज इक्वल टू 9.914। इक्वेशन सेकंड आ गई। और थर्ड इक्वेशन मेरे पेज क्या आ रही है, 10,160 इक्वल टू 70a प्लस 1414c। तो मेरे पास यहाँ पर ये a प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन है, ये भी a प्लस सी की फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशन को म्यूचुअली हम सोल्व कर लेंगे तो मेरी a और c की वैल्यू आ जाएगी। आइए दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और c की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 70 से और सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ c से, और फिर इनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। सब्सट्रैक्ट करने पर ये मेरी c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो यहाँ पर मेरी a की वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। तो इस a b c की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देती हूँ तो ये मेरा एक आंसर फर्स्ट पार्ट आ गया कि मेरी जो इक्वेशन निकालनी थी, सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड निकालना था, तो ये मेरी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को देखो मेरे को आंसर की फॉर्म में कैसे लिखना होता है, y इज इक्वल टू 136.25 प्लस 9.914x प्लस 0.4464x स्क्वायर। ओरिजिन क्या था, हमने जिससे डेविएशन लिए थे 2006.5, और साथ में जैसे मैंने बताया था कि हमने वहां पर डेविएशंस लेने के बाद कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर हम अगर नहीं मल्टीप्लाई करते तो हम लिखते यूनिट 1 ईयर, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर यूनिट हम क्या करेंगे, 1/2 मीन्स हाफ ईयर शो करेंगे। और हमारे से क्या पूछा था, ट्रेंड वैल्यूज निकालिए। अब ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए भी जो हमारा डेविएशन, जिस कॉलम को मैंने x माना था, उन्हीं को वैल्यूज को पुट करेंगे। -5, -3, -1, 135, जो मेरी सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड निकल कर आया। इस इक्वेशन के अंदर जब मैं x की वैल्यू -5 पुट करूंगी
कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर ये जो मेरी इक्वेशन है, यहाँ पर x की वैल्यू -5, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी -5 और साथ में स्क्वायर लगा देंगे, तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 97.75। सेकेंड केस के लिए 2005 के लिए तो यहाँ पर मैं पुट करूंगी -3, तो इस तरह सेकेंड ईयर के लिए 2005 के लिए आ जाएगा, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी ट्रेंड वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। साथ में मेरे से पूछा गया था कि प्रिडिक्ट कीजिए 2011 के लिए। 2011 के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमने बहुत ध्यान से काम करना है कि हमने 2011 में से 2006.5 को तो लेस करना है, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए हमने यहाँ डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ प्रिडिक्शन के लिए भी 4.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 9। अब इक्वेशन के अंदर हम जो वैल्यू पुट करेंगे x की वो 9 पुट करेंगे। 9 पुट करने पर इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई 261.5094। तो ये मेरा आंसर है। इवन पीरियड केस में हम कैलकुलेशंस कैसे करते हमने सीखा। शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजन इन सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, अगर हम इक्वेशन निकाल चुके हैं और हमने एक स्पेसिफिक ईयर को ओरिजन ले लिया था और बाद में हमें उस ईयर को ओरिजन को शिफ्ट करना हो, तो कैसे शिफ्ट करते हैं, जिस ईयर से जितने ईयर से शिफ्ट करना है, आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, तो उसी के लिए प्लस माइनस का साइन है। अगर हमें पीछे ले जाना है तो हमारा माइनस का साइन रहेगा, अगर हमें आगे ले जाना है तो प्लस का साइन रहेगा। के क्या है, जितने ईयर से हम शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर के रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम पीरियड बाय विच द ओरिजिन इज शिफ्टेड, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे बैकवर्ड जाना है या फॉरवर्ड जाना है, एज द न्यू ओरिजिन फॉल्स लेटर और अर्लियर देन द गिवन ओरिजिन। तो आइए देखें इसको एक एग्जांपल के साथ। जैसे मेरे पास ये एक इक्वेशन निकल कर आ गई, मान लीजिए y इक्वल टू 38 + 12x + 2x स्क्वायर, ओरिजिन 2009 है, यूनिट 1 ईयर है, y यूनिट एनुअल इन एवरेजेस है। तो यहाँ पर मुझे कहा गया है कि अपने ओरिजिन को शिफ्ट कीजिए 2007 में, यानी मुझे क्या करना है 2009 के कंपैरिजन में अगर देखें मुझे बैकवर्ड जाना है। तो यहाँ पर जो मेरा x होगा, x को मैं रिप्लेस करूंगी x - 2 से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर ये देखिए 2007 - 2009 - 2, तो यहाँ पर ये जो x है, x को रिप्लेस कर देंगे हम x - 2 से। तो जब रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, देखिए कैसे बन जाएगा। मेरी इक्वेशन थी y = 38 + 12x + 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर y = 38 + 12, x की जगह हम क्या लिखेंगे x - 2, और यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर x की जगह हम x - 2 लिखेंगे, तो स्क्वायर तो साथ में रहेगा। उसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास इक्वेशन क्या निकल कर आ गई, y = 10 + 4x + 2x स्क्वायर। आइए इसकी देखिए सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, शिफ्ट द ओरिजिन ऑफ ट्रेंड इक्वेशन टू 2011। तो 2011 में हम देखेंगे 2009 का ओरिजिन हमारे पास पहले से है, 2011 की तरफ जाना है, तो मेरा ये क्या होगा, ये मेरा फॉरवर्ड होगा। यानी मुझे जो x है, x के अंदर क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। +2 मतलब 2011 - 2009, तो मेरा 2 है। वी शिल शिफ्ट द ओरिजिन 2 years फॉरवर्ड, रिप्लेस x by 2 इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर देखिए y = 38 + 12x + 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे x को रिप्लेस करना है x + 2 से। तो यहाँ पर जब मैं x + 2 से रिप्लेस करूंगी तो मेरी इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन में पुट करने पर और सिंप्लीफाई करने पर जो मेरी इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन आएगी y = 70 + 2x + 2x स्क्वायर। तो इस तरह से जब हमें पैराबोलिक ट्रेंड के अंदर ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है, तो ये बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट अपने इस लेक्चर का, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। इफ द टाइम सीरीज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय कांस्टेंट परसेंटेज रादर देन ए कांस्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी मेरा डेटा 576 से नहीं बढ़ रहा, एक 576% से बढ़ रहा है, तब क्या करते हैं हम, तब हम सिंपल लीनियर इक्वेशन की बजाय हम यहाँ फिट करते हैं द फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, सच टेंडेंसी इज फाउंड इन मेनी इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेटा। इस केस के अंदर इक्वेशन कैसी रहती है, इस इक्वेशन केस के अंदर जो इक्वेशन होती है y = a/b⁻x, और इसके अंदर a और b क्या है, a इंटरसेप्ट है और b क्या है, स्लोप है।
बी इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन ऑफ एक्स। तो इसके अंदर हम जो सोल्व करते हैं तो हमें सोल्व करने के लिए लोगारिथम की जरूरत पड़ती है। जो मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर एक्स, तो दोनों तरफ लोग लेने पर क्या हो जाएगा, लोग y इज इक्वल टू लोग a प्लस एक्स लोग b। Under this method of the least square, the value of constant and a and b are obtained by solving solving these equations। तो ये मेरे पास जो इक्वेशंस रहेंगी, सिग्मा लोग y इज इक्वल टू एन ए एन इंटू लोग ए प्लस लोग बी सिग्मा एक्स लोग y इज इक्वल टू लोग ए सिग्मा एक्स प्लस लोग बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें इन दो इक्वेशंस को याद करना है। तो इन दो इक्वेशंस को टिप्स पे होने पर हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास इस स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है, फिट ए एक्सपोनेंशियल ट्रेंड y इज इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर एक्स टू दिस डेटा। तो मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल ट्रेंड बनाना है और साथ में कहा गया एस्टिमेट सेल्स फॉर द ईयर 2012। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, हमारा जो आंसर आने वाला है एक इक्वेशन की फॉर्म में आने वाला है, लोग y इज इक्वल टू लोग a प्लस एक्स लोग b। यहाँ पर a और b की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारा n है, n कितना है, 7 है। तो यहाँ पर जो हम डेविएशंस ले रहे हैं हम बीच के ईयर से अपने सिग्मा एक्स को 0 बनाने के लिए 2008 से डेविएशन ले रहे हैं। तो 2008 से डेविएशन लेने पर 2005 माइनस 2008 -3, 2006 माइनस 2008, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -2। तो इस तरह सिग्मा एक्स हो गया मेरा 0। और हमें क्या लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर लोग मेथड से इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग y, देखिए लोग y की जरूरत है। तो ये मेरा y है, तो लोग टेबल की हेल्प से हम लोग लेंगे। तो लोग टेबल में यहाँ पर इसका हम चेक करेंगे, 12 के अंदर कितने डिजिट, 2 में से 1 लेस करेंगे 1, और हम लोग टेबल के अंदर देखेंगे 12 की वैल्यू देखेंगे 0 पर। तो इस तरह से हम लोग y देखेंगे और सिग्मा लोग y का टोटल आ जाएगा। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, x लोग y। यहाँ देखिए x लोग y है, तो लोग y के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है x से, तो मेरा x लोग y तैयार हो जाएगा और इसकी हम टोटलिंग कर लेंगे। और साथ में मुझे चाहिए x स्क्वेयर, तो ये मेरा एक्स स्क्वेयर आ गया, ये मेरा एक्स का कॉलम है, -3 का स्क्वेयर 9, तो ये मेरा सिग्मा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो समरी है, n इज इक्वल टू 7, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा लोग y, सिग्मा एक्स लोग y, सिग्मा एक्स स्क्वेयर। मैं इन वैल्यूज को नोट डाउन कर लेती हूँ। आइए इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशन के लिए, कि जो इक्वेशन को मैं अगर सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो y इज इक्वल टू ए बी रेज़्ड पावर एक्स है, अगर लोगरिथम की फॉर्म में लिखते हैं तो लोग y इज इक्वल टू लोग a प्लस एक्स लोग b है। तो इनको सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो इक्वेशंस चाहिए। इन दो इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर लोग y की वैल्यू ये पुट हो जाएगी, n कितना है, 7 है, और ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। लोग ए ऐसे ही रहने देंगे, लोग बी भी ऐसे रहने देंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, 0, सिग्मा एक्स लोग y 2.1090, और लोग ए को ऐसे रहने देंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी, लोग बी को ऐसे रहने देंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये वैल्यूज पुट करने पर हमारी, क्योंकि अब सिग्मा एक्स 0 है, या सिग्मा एक्स हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट अपने आप ही 0 हो जाएगा। और पुट करने पर मेरा लोग ए इक्वल टू सिग्मा लोग y अपॉन n, तो ये मेरा आ जाएगा। तो ये लोग a कितना आ गया, 2.12341। मुझे तो a की वैल्यू चाहिए, ये तो लोग a की है, तो a की वैल्यू करने के लिए, निकालने के लिए क्या करें, इसका एंटी लोग ले लें। तो जब हम इसका एंटी लोग देखा तो ये एंटी लोग आ गया 17.139, और लोग भी इसी तरह ही, जो मेरा सिग्मा एक्स था 0 था, तो मेरी इक्वेशन बची लोग बी इक्वल टू सिग्मा एक्स लोग वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा लोग बी की वैल्यू आ गई। तो लोग बी की वैल्यू को हमें चाहिए बी की वैल्यू, तो यहाँ पर हम एंटी लोग लेंगे। तो ये एंटी लोग लेने पर मेरा पास आ गया 1.888। तो अगर मुझे लोगारिथम की फॉर्म में शो करना है तो मुझे अपनी इन वैल्यूज को पुट करना होगा, 1.2341 0.075x। तो यहाँ पर लोग y इज इक्वल टू 1.2341 प्लस 0.07x। और अगर हम y की फॉर्म में दिखाना चाहें तो यहाँ पर इस इक्वेशन का क्या लिखा जाएगा, एंटी लोग लिखा जाएगा। यहाँ पर मेरा ओरिजिन क्या है, 2008 है, यूनिट क्या है, 1 ईयर है। और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें 2012 के लिए एस्टिमेट करना है, क्योंकि मैंने 2008 से डेविएशन लिए थे। तो 2012 माइनस 2008 करेंगे तो मेरा +4 आ गया। तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 4 पुट कर दूंगी, और 4 पुट करने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद एंटी लोग भी लेंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ रही है 34.20 करोड़।
फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों तरफ लोग नहीं है। तो जब मुझे लोगारिथम की फॉर्म में इक्वेशन को प्रेजेंट करना है तो मेरा आंसर यहाँ से यूज होगा। लेकिन अगर मुझे लोगारिथम की विदाउट y इक्वल टू ए बी रेज बार एक्स, तो मैंने ये जो एंटी लोग लेने के बाद ये जो मेरे पास वैल्यूज आई थी 17.139 और b इक्वल टू 1.188, तो इस वैल्यू को शो किया जाएगा। और हम ये लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ट्रेंड कैन बी स्टेटेड एज, तो मैं अपना आंसर इस फॉर्मेट में भी शो कर सकती हूँ और इस फॉर्मेट में भी शो कर सकती हूँ। इवन नंबर हो तो क्या करें, जैसे मेरे पास यहाँ पर कितने ईयर्स का डेटा है, 6 ईयर्स का डेटा है। 6 ईयर्स के डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप रीजन किसी को मर्जी लीजिए, सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएंगी। तो यहाँ अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कितने ईयर्स का डेटा है, 6 ईयर्स का। अगर 6 ईयर्स में मिड ईयर फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ तो 93 और 94 के बीच का, तो 93 और 94 के बीच का तो कितना आ गया, 1993.5। मुझे डेविएशंस ले लिए, लेकिन डेविएशन लेने के बाद ये फिगर्स क्या आ गई, डेसिमल्स में आ गई। अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये मेरे पास आ गया -5 -3 -1 +1, सिग्मा एक्स 0 आ गया। यहाँ पर ये वही फर्क पड़ने वाला है कि जब हम अपनी यूनिट को शो करेंगे तो यूनिट हमारा 1 ईयर नहीं रहेगा, यूनिट मेरा हाफ ईयर हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप्स वही हैं कि आगे अगले स्टेप्स तो वही हैं कि लोग y लेना है, x लोग y लेना है, x स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी कैलकुलेशंस की समरी आई है, n इक्वल टू 6, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा लोग y इक्वल टू 11.3624, सिग्मा x लोग y इक्वल टू 1.1944, सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 70। तो इनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। नोट डाउन करने के बाद वही स्टेप्स हैं, ये मेरी एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की इक्वेशन है। दोनों तरफ लोगारिथम कर लेने के बाद सिग्मा लोग y इक्वल टू लोग a प्लस x लोग b, तो ये वैल्यूज आ गई। और इसके लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं। इन इक्वेशंस के अंदर क्योंकि सिग्मा एक्स मेरा 0 है तो अपने आप ये यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी और मेरी इक्वेशन बड़े शॉर्टकट फॉर्म में बच जाएगी। तो मेरे पास लोग ए इक्वल टू सिग्मा लोग वाई अपॉन एन, लोग बी इक्वल टू सिग्मा एक्स लोग वाई, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो इतना पोर्शन अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी लोग ए की वैल्यू आ रही है 1.8937, लोग बी की वैल्यू आ रही है 0.017। तो यहाँ पर मुझे अगर a की वैल्यू चाहिए तो मुझे इस वैल्यूज का क्या लेना पड़ेगा, एंटी लोग लेना पड़ेगा। तो ये हमने एंटी लोग ले लिया। एंटी लोग लेने पर मेरे पास कितना आ गया 78.28 और b की वैल्यू आ गई 1.0399। यहाँ पर अब जब मुझे अपना आंसर देना है, इक्वेशन की फॉर्म में देना है, तो इस इक्वेशन के अंदर लोग y इक्वल टू लोग a, तो यहाँ पर मैं लोग a की वैल्यू 1.8937 और यहाँ पर b की वैल्यू 0.017x। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वहाँ पर हमने x को मल्टीप्लाई किया था डेविएशन लेने के बाद 2 से, तो यहाँ पर मेरी यूनिट क्या होगी, यूनिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को यूनिट को क्या लिखना होगा, 1/2 हाफ ईयर लिखना होगा। और अपनी इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में भी y इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर x, तो लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ पर जब मैं ए बी रेज्ड पावर x कर रही हूँ तो मेरी ये वैल्यूज यूज होंगी 78.28, 1.0399, तो ये वैल्यू शो करेंगी, हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसके अंदर हमारा एक टॉपिक और बचा है, शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजिन इन एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड द ओरिजिन ऑफ द, हमें जो ट्रेंड गिवन है और बाद में कैलकुलेशंस करने के बाद इक्वेशन निकालने के बाद हमें कहा जाए कि अपने ट्रेंड को, अपनी ओरिजिन को शिफ्ट कीजिए, तो ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद दोबारा से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसी के अंदर अपनी इक्वेशन के अंदर जो हमारा x है तो प्लस के, अगर हमें फॉरवर्ड जाना है तो प्लस के कर देंगे, अगर हमें बैकवर्ड जाना है तो माइनस के कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर लोगरिथम मेथड से करेंगे तो सिग्मा लोग y इक्वल टू लोग a प्लस लोग b रेज्ड टू पावर x प्लस k। तो यहाँ पर वेयर k इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स बाय विच द ओरिजिन टू इज टू बी शिफ्टेड, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है कि अगर बैकवर्ड जाना है तो नेगेटिव रहेगा, अगर फॉरवर्ड जाना है तो पॉजिटिव रहेगा। अकॉर्डिंग एज द न्यू ओरिजिन फॉल्स लेटर ए और अर्लियर देन द गिवन ओरिजिन, हमें गिवन ओरिजिन के कंपैरिजन में देखना है कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं या हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 10 इंटू 1.8x। यहाँ पर जो ओरिजिन है 2006 है, यूनिट क्या है 1 ईयर है, y क्या है एनुअल सेल्स है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने ओरिजिन को शिफ्ट कीजिए 2008, पहले 2006 है, ये फॉरवर्ड जाने के लिए कह रहे हैं बैकवर्ड,
फॉरवर्ड करने, आगे जाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू को मैं x+2 पुट कर दूंगी। x+2 पुट करने पर क्या होगा, ये देखिए, ये जो मेरा 2008 माइनस 2006, तो यहाँ पर x की वैल्यू की जगह x+2 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं इस तरह से x+2 पुट करूंगी और इसको सिंप्लीफाई करना, ये तुम्हारे मैथ्स का जो जूनियर क्लासेस में मैथ्स को इक्वेशन को सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना सीख चुके हैं, वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरा जो आंसर आ रहा है y = 32.4 इंटू 1.8x। ओरिजन अब क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा ओरिजन चेंज हो चुका है, तो ओरिजन हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, 2008। तो यहाँ पर मैं अपना साथ में ओरिजन मेंशन करूंगी 2008, और यूनिट क्या रहेगी, 1 ईयर, y क्या है, एनुअल सेल्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने पैराबोलिक ट्रेंड और पैराबोलिक ट्रेंड के अंदर शिफ्ट, ओरिजन को शिफ्ट करना, और साथ में हमने सीखा एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के अंदर भी हमने देखा कि अपने ओरिजिन को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, वो चाहे बैकवर्ड शिफ्ट करना हो या फॉरवर्ड शिफ्ट करना हो। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, हैव ए गुड डे। थैंक यू माय फ्रेंड्स।